हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉकडाउन मैथ्स लेट्स क्रैक इट। तो आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन के कुछ टाइप्स और उसके ट्रिक्स जो कि आपको हेल्प करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत इजीली। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट टाइप की तरफ। मेरा फर्स्ट टाइप है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी और डी एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ई। इसका मतलब है या फिर मेरे y का कोएफिशिएंट, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट सेम है, या फिर ऐसे टाइप में आपको मिल सकता है ऐसा सम जहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी होगा और सेकंड इक्वेशन भी होगा ए एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू ई। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप का मतलब है कि मेरा या फिर x या फिर y का कोएफिशिएंट होना चाहिए सेम और होना चाहिए सारे पॉजिटिव। मतलब x के और y के कोएफिशिएंट सारे के सारे होने चाहिए पॉजिटिव। चलिए लेते हैं एक एग्जांपल इसका। तो एक एग्जांपल लेते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 6 और 2x प्लस 4y इक्वल टू 8। तो जो मैंने ऊपर लिखा है ये टाइप है टाइप 1 का ए पार्ट, टाइप 1 का बी पार्ट बोलता है ए एक्स, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स सेम होगा। ठीक है, जो कि मैंने पहले लिखा था। तो यहाँ पे मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी सब्ट्रैक्ट। ये वाले टाइप में हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि पॉजिटिव है। साइमल्टेनियसली इक्वेशन को सॉल्व करने का सिर्फ एक मकसद होता है, या मेरे x और y के वेरिएबल्स का वैल्यू निकालना। यहाँ पे x और y है, कहीं पे a और b मिलेगा, तो कोई भी आपके वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालना का मतलब ही होता है साइमल्टेनियस में इक्वेशन सॉल्व करना। तो यहाँ पे मुझे वैल्यू तभी मिल सकता है जब मैं एक वन ऑफ दी वेरिएबल को एलिमिनेट करूँ। एलिमिनेट करने का मतलब होता है एक होना चाहिए पॉजिटिव, एक होना चाहिए नेगेटिव और दूसरा होना चाहिए कि मेरे कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, तभी मैं कैंसिल कर पाऊँगी। करेक्ट। तो यहाँ पे मेरे कोएफिशिएंट y के सेम है जो कि है 4, बट क्योंकि साइन था पॉजिटिव, मुझे वन ऑफ द इक्वेशन का चाहिए साइन नेगेटिव, तो मैंने कर दिया फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट। तो जब मैं 3 माइनस 2 करूँगी तो मुझे वैल्यू आ जाएगा x और 4 माइनस 4 विल गिव मी 0 और यहाँ पे 6 माइनस 8 विल गिव मी -2। यहाँ पे x का वैल्यू है -2। ठीक है, और सेम मैं x का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में डाल के y का वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो ये होता है फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, हमेशा माइनस करना, x का वैल्यू निकालना, x के वैल्यू को कोई भी इक्वेशन में पुट करना। इससे बहुत इजीली मेरा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं टाइप 2 के तरफ। मेरा टाइप 2 है जहाँ पे मेरे कोएफिशिएंट ऑफ x या फिर कोएफिशिएंट ऑफ y सेम तो होंगे। जैसे आप फर्स्ट फॉर्म में देख रहे हैं कि बी वाई है, यहाँ भी वी वाई है, प्लस यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। पहले टाइप के जैसे है लेकिन यहाँ पे साइन अलग है। सेम ए एक्स है यहाँ पे और ये माइनस ए एक्स है। कोएफिशिएंट तो सेम है लेकिन साइन अलग है, तो इसे कैसे सॉल्व करें। चलिए लेते हैं एक एग्जाम्पल और सॉल्व करते हैं इसे। मैंने दोनों फॉर्म्स के एग्जाम्पल्स ले लिए हैं। तो ये फॉर्म के एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए हमेशा हमें ऐड करना है। क्यों ऐड करना है? क्योंकि रेडिली कोएफिशिएंट सेम मिल रहे हैं हमें और प्लस माइनस है, यानी कि एक कैंसिल हो जाएगा। तो साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व करने का सिर्फ एक मकसद होता है हमारा x और y या फिर कोई भी वेरिएबल का वैल्यू निकालना। करेक्ट। तो यहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू मैं ऐड करके निकाल सकती हूँ ईजीली। तो मैं ऐड करूँगी तो ये 3 और 3 तो चला जाएगा, 2 + 3 विल गिव मी 5, तो 5x हो जाएगा 10 और मेरा x का वैल्यू मिल जाएगा मुझे 2। 5 2 = 10, 2 मिल गया वैल्यू। अब जब मैं ये x = 2 को यहाँ पे पुट करूँगी तो मुझे मिलेगा 2 × 2 4
प्लस 3y इक्वल टू 4। जब 4 यहाँ पे जाएगा तो 4 माइनस 4 हो जाएगा 0, और यहाँ पे मुझे y का वैल्यू मिल जाएगा 0। तो ये हो गया मेरा सोल्यूशन सेट। सेम ये वाले इक्वेशन को मैं सॉल्व करती हूँ सेकेंड फॉर्म को, जहाँ पे a कॉमन है बट माइनस में है। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5y इक्वल टू 10। सेम y का वैल्यू आ गया है 2। जब मैं y का वैल्यू 2 कोई भी इक्वेशन में पुट करूँगी, चाहे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में, तो मुझे वैल्यू x की मिल जाएगी 0। ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ पे टाइप समझने हैं, आगे कैसे सॉल्व करना है ये नेक्स्ट वीडियो में हम सीख लेंगे। टाइप 3 का क्वेश्चन है मेरा ax प्लस वी वाई इज इक्वल टू सी और dx प्लस ई वाई इक्वल टू एफ। तो ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जहाँ पे आपका कोई भी, चाहे x का कोएफिशिएंट या y का कोएफिशिएंट, कोई भी सेम ना हो। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। सो फ्रेंड्स, ये इक्वेशन को मुझे बनाना है टाइप 1 इक्वेशन, करेक्ट। तो टाइप 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक कोएफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मुझे इसको 2 बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको 2 बनाने के लिए मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ इक्वेशन 1 को 2 से, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2, करेक्ट। या फिर y को इक्वल बनाने के लिए मुझे इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, 3 से, करेक्ट। तो मुझे इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करती हूँ, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ और इक्वेशन 3 लेके आती हूँ फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, मैंने इक्वेशन 3 लिख दिया है, इसको 2 मल्टीप्लाई करने के बाद में इक्वेशन 3 आ गया। अब मेरा फर्स्ट स्टेप होगा कि यहाँ पे देखिए मैंने टाइप 1 में ले आई हूँ कि नहीं ये दोनों इक्वेशन को, कोई भी एक मेरे कोएफिशिएंट सेम है और सारे के सारे पॉजिटिव हैं। तो हमारा स्टेप क्या बोलता है कि हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, करेक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करने में माइनस 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 यहाँ पे लिख लूँगी मैं, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, y और 6y सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आ जाएगा, 5y, और बड़े नंबर की साइन क्योंकि है नेगेटिव तो नेगेटिव आ जाएगा, इज इक्वल टू 10 और 16 को मैं माइनस करूँगी तो 6 आ जाएगा और माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मुझे y का वैल्यू मिल गया है 6/5। यहाँ पे ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो मेरा y का वैल्यू हो जाएगा 6/5। अब फ्रेंड्स ये y का वैल्यू मैं कोई भी इक्वेशन में पुट करके x का वैल्यू निकाल सकती हूँ, ओके। सो बाकी इक्वेशन जो ये फॉर्म में मैंने बोला था, तो आप उसे टाइप 2 में ला सकते हैं इसी तरह मल्टीप्लाई करके, और फिर आप या उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द टाइप 1 या 2, ओके। सो हम बढ़ते हैं आगे टाइप 4 की तरफ। सो फ्रेंड्स ये है टाइप 4 का क्वेश्चन, जहाँ पे वन ऑफ द कोएफिशिएंट है मेरा नेगेटिव और कोई भी कोएफिशिएंट की वैल्यू नहीं है सेम। तो ऐसे टाइप में क्या करना चाहिए, जैसे कि मैंने बोला कि कोई भी एक कोएफिशिएंट आपका अगर नेगेटिव हो तो ये बहुत इजी आप ड्रॉ कर सकते हैं टाइप 2 में, करेक्ट। अगर सारे कोएफिशिएंट की वैल्यू जैसे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो तो आप उसे इजीली टाइप 1 में डिडक्ट कर सकते हैं। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये मैं एक एग्जाम्पल के साथ में बताती हूँ आपको। सो फ्रेंड्स ये है मेरा एक एग्जाम्पल, जहाँ पे ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। इसको टाइप 2 में करने के लिए मुझे कोई भी एक कोएफिशिएंट सेम चाहिए और उसका वैल्यू होना चाहिए सेम, करेक्ट। तो यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, और क्योंकि हमें इसे ऐड करना है तो एक होना चाहिए प्लस, एक होना चाहिए माइनस, जो कि फुलफ़िल कर रहा है मेरा y। तो यहाँ पे मुझे 2 चाहिए, तो मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करूँगी 2 से। चलिए इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और रिज़ल्ट देखते हैं क्या आता है। तो मेरा रिज़ल्ट हो जाएगा 4x प्लस 2y
इक्वल टू 20, ये हो गया मेरा इक्वेशन 4, सॉरी ये हो गया मेरा इक्वेशन 3। अब मैं इक्वेशन 2 और 3 को टाइप 1 की तरह सॉल्व कर सकती हूँ, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, बस ऐड करना है। तो 4 5 6 7 गिव, ये हो जाता है 7x, ये हो जाता है कैंसिल, इज इक्वल टू 28। तो मुझे x का वैल्यू यहाँ पे मिल जाता है 4, और ये x का वैल्यू मैं इक्वेशन 1 2 या 3 में कहीं भी पुट करके y का वैल्यू ला सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिए कि इक्वेशन टाइप 2 में लाके आपको ऐड करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा टाइप 5 का क्वेश्चन, जहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी फ्रैक्शन में। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अगर 1/a की जगह पे मैं लेती हूँ 1/5x प्लस b का वैल्यू लेती हूँ 2y इज इक्वल टू 8/5। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि डिनोमिनेटर में 5 है, करेक्ट। तो मैं क्या करूँगी कि ये इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। अब 5 से क्यों मल्टीप्लाई करूँगी, ताकि मेरे ये डिनोमिनेटर्स चले जाएं, करेक्ट। अब मैं 5 से जब मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करूँगी 2 से, आ जाएगा 10y इक्वल टू 8। तो ये आ गया मेरा इक्वेशन एक फॉर्म में, और इसको मैं इजीली टाइप 1 या टाइप 2 में सॉल्व कर सकती हूँ अगर मेरे पास है इक्वेशन 2 साथ में। तो हमेशा याद रखिए, फ्रैक्शन को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर सपोज़ फ्रेंड्स, ये अगर क्वेश्चन में 5 नहीं होता, और इसका दूसरा एग्जांपल मैं लेती हूँ आपको। सपोज़ आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो 5 है, यहाँ 25 है, अब मैं क्या करूँ, किससे मल्टीप्लाई करूँ इक्वेशन को। तो अब मैं यहाँ पे एलसीएम निकाल के इसको मल्टीप्लाई कर दूँगी इक्वेशन को। तो यहाँ पे बड़ा नंबर है मेरा 25, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँगी इक्वेशन को 25 से। तो 25x अपॉन 5 लिखूँगी, प्लस 2 इंटू 25y इज इक्वल टू 25 अपॉन 25, जो कि आपका इक्वेशन दे देगा एज आपका इक्वेशन आ जाएगा 5x प्लस 50y इक्वल टू 1। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा टाइप 6, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैल्यू x की यहाँ पे a है, तो यहाँ पे y की वैल्यू a है, यहाँ पे y की वैल्यू b है, तो यहाँ पे x की वैल्यू b है। इसका मतलब कोएफिशिएंट मेरे इंटरचेंज हो गए। चलिए ये टाइप को समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा एग्जांपल, जहाँ पे आप देख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे 2 है, और बल्कि सेकेंड इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x के जैसे ही y में आ गया 2। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ y है 3, और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x है 3। तो ये क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन को आपको इजीली सॉल्व करने का तरीका है कि आप पहले फर्स्ट स्टेप करेंगे कि इन दोनों इक्वेशन को आप कर लेंगे ऐड करके क्या मुझे मिलता है, 3 + 2 गिव्स मी 5x, यहाँ भी 5x मिला, और यहाँ पे मिल गया आपको 20। अब फ्रेंड्स बताइए, क्या मैं इसे 5 से डिवाइड कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी 20 है, सारे मल्टीपल सेम है। यस, तो मैं इसे डिवाइड कर देती हूँ 5 से, तो मुझे इक्वेशन मिल जाएगा x प्लस y इक्वल टू 4, जो कि मैं इसको अब इक्वेशन का नाम दे दूँगी 3। अब मुझे सेकेंड स्टेप करना है कि इन दोनों इक्वेशन को मैं करूँगी सब्ट्रैक्ट। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, और है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ। 2 - 3 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे मिल जाएगा -x, क्योंकि बड़े नंबर की साइन है माइनस। 3 - 2 करूँगी तो बड़े नंबर की साइन है प्लस, आ जाएगा +y। 8 - 12 करूँगी तो आ जाएगा मुझे -4, और इसे बोल दूँगी मैं इक्वेशन 4। तो क्या फ्रेंड्स, आप इक्वेशन 3 और 4 को देख के मुझे बता सकते हैं कि ये कौन से टाइप में मैं दोनों इक्वेशन लेके आई हूँ? यस, ये है टाइप 4, जहाँ पे
ये तो इक्वेशन प्लस में है, बट यहाँ पे एक कोएफिशिएंट माइनस में है। एक्स या वाई का कोई भी कोएफिशिएंट माइनस में हो तो ये हो जाता है टाइप 2 में। तो फ्रेंड्स, आगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम टाइप 2 के मेथड से। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ टाइप्स लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के, कि आपको कोई भी क्वेश्चन दिखे तो आप इजीली समझ पाए कि ये कौन से टाइप का है और मुझे आगे कैसे स्टेप्स करने हैं। सो थैंक you for watching the video. Kindly like, share and subscribe the channel.